हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल कॉर्नर। आज हम कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक वीणा का पाठ कितने पैर के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। बातचीत के लिए कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है और साथ ही उन जीवों के पैरों की संख्या भी बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अन्य जीव के नाम बताने हैं जिसका इस पाठ में कोई उल्लेख नहीं है, जिसके बारे में इस पाठ में नहीं बताया गया है, और उनके पैरों की संख्या भी बतानी है कि उनके पास कितने पैर हैं। तो आइए हम देखते हैं। सांप, मछली, इनके पैर जो हैं वो शून्य होते हैं। क्यों? क्योंकि सांप जो है आपको पता है रेंगता है और मछली के भी कोई पैर नहीं होते। बतख, मुर्गी, इनके 2 पैर होते हैं। ऊँट, चूहा, खरगोश, इनके 4 पैर होते हैं। मधुमक्खी, मच्छर, इनके 6 पैर होते हैं। बिच्छू, इसके 8 पैर होते हैं। केकड़ा, इसके 10 पैर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर के कौन से अंग इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं? पैर, हमारा शरीर हमारी हेल्प करता है इधर से उधर जाने में, और पंख। क्या पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं? हाँ, इसका आंसर क्या है? हाँ, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं। केंचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते? तो जिसके पैर नहीं होते और जो रेंगता है वो कौन है? सांप। पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन कौन से अंग 2 की संख्या में होते हैं? मतलब हमारे पैरों को छोड़कर हमारे शरीर में और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो 2-2 हैं? जैसे कि हाथ, आँखें, हमारे पास 2 आँखें हैं, 2 हाथ हैं। कान, होठ, ठीक है, हमारे फेफड़े, हमारी किडनी, ये सब 2 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका पैर, अपने पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखिए। आपके पैर और हाथ की बनावट में क्या समान है और क्या भिन्न है? पहचानिए और लिखिए। ठीक है, तो पैर और हाथ, इनकी बनावट में जो है क्या समान है, मतलब क्या समानता है, ये एक जैसे क्यों, कैसे हैं, और क्या भिन्न है, मतलब क्या अलग है, इसको हमें पहचानना है और लिखना है। ठीक है, तो जैसे पहला दिया हुआ है, पैर में अंगूठे हैं, हाथ में भी अंगूठे होते हैं। अगला, पैर में उंगलियां होती हैं, हाथ में भी उंगलियां होती हैं। अब यहाँ पर भिन्न कैसे है? पैर में हथेली नहीं होती और हाथ में हथेली है। यहाँ पर अगला देखो, एड़ी है, मतलब पैरों में एड़ी होती है और हाथ में एड़ी नहीं है। पैर में तलुआ है और हाथ में तलुआ नहीं है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। पाठ के भीतर, अब ये पाठ के अंदर से प्रश्न दिए गए हैं। सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, हमें क्या करना है? सही का चिन्ह लगाना है, जो सही है उसके आगे। सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं। तो क्या सभी जीव जंतुओं के पास सिर्फ 2 ही पैर होते हैं? ये गलत है। केंचुए अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते। तो केंचुए हमने पाठ में पढ़ा था कि वो अपने पेट के बल ही सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते, वो रेंगते हैं। सही। 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं। ये भी हमने पाठ में पढ़ा था कि जिनके 2 पैर होते हैं उनको द्विपाद कहते हैं। सही। गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पाद हैं, यानी कि इनके पास 4 पैर हैं। सही।
जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेके कई 100 तक हो सकती है। तो जो जीव हैं उनके पैरों की संख्या 0 से स्टार्ट होती है और कई 100 तक हो सकती है। ये बात भी सही है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न खत्म होता है। अगला प्रश्न, नीचे दी गई तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखिए। अब यहाँ हमें क्या दिया हुआ है? 0 पैर वाले, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, 6 पैर वाले, 8 पैर वाले। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इनके यहाँ पर हमें नाम लिखने हैं कि 0 पैर वाले कौन से हैं। देखिए, सांप रेंगता है तो उसके पैर नहीं हैं। केंचुआ, केंचुआ भी रेंगता है। और घोंगा। 2 पैर वाले, अब 2 पैर वाले कौन से हैं? मनुष्य, मनुष्य के पास 2 पैर हैं। बतख और मुर्गी। 4 पैर वाले, शेर, बिल्ली, गाय। 6 पैर वाले, चींटी, तितली और झिंगुर। 8 पैर वाले, अब 8 पैर वाले कौन से हैं? मकड़ी, बिच्छू और घुन। 8 से अधिक पैर वाले, अब वो भी हमें यहाँ पे लिखना है। या तो कनखजूरा लिख सकते हैं या फिर हम केकड़ा लिख सकते हैं। इसके 8 से अधिक पैर होते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कैसे रखे पैरों का ध्यान? अपने सहपाठियों से चर्चा करें कि हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो हम अपने पैरों का ध्यान किस प्रकार से रख सकते हैं, हमें वो लिखना है। पहला इन्होंने दिया हुआ है नाखूनों को नियमित रूप से काटना। हम अपने नाखून जो है वो नियमित रूप से काटने चाहिए। इस प्रकार से हम अपने पैरों का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। हमें पैरों को धोना चाहिए, तो हमें अपने पैरों को साफ करना चाहिए, धोना चाहिए। हमें नंगे पाँव नहीं घूमना चाहिए, अपने पैरों का ध्यान रखना चाहिए, नंगे पाँव नहीं घूमना चाहिए। अगर हम नंगे पाँव घूमेंगे तो जो है वो गंदगी हमारे पैरों पे चिपक जाए। पैरों की मालिश करनी चाहिए। ठीक है, हमें अपने पैरों की मालिश करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपने पैरों का ध्यान रख सकते हैं। किस प्रकार से? हमें पैरों को धोना चाहिए, नाखूनों को नियमित रूप से काटना चाहिए, हमें नंगे पाँव नहीं घूमना चाहिए और पैरों की मालिश करनी चाहिए। भाषा की बात। 4 पैर वाले जीवों को चतुष्पाद कहते हैं। चतुष्पाद का प्रचलित शब्द चौपाया है, जिसका अर्थ है 4 पैर वाला। इसी प्रकार 4 की संख्या बताने वाले कुछ शब्द यहाँ पर खोज कर लिखने हैं। ठीक है, तो जैसे चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज, चौराहा। चौराहा भी आपने देखा होगा। चौराहा क्या होता है? जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हैं। तो यहाँ हमें 4 की संख्या वाले कुछ और शब्द लिखने हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या शब्द लिख सकते हैं। 4 पाई, जिसके 4 जो है पैर होते हैं। ठीक है, चौमासा यानी कि 4 महीनों वाला, चतुर्मुख और चौबारा। ठीक है, अगला प्रश्न, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार तालिका पूरी कीजिए। अब यहाँ हमें गिनती दी हुई है 1 से लेकर 10 तक, यहाँ भी दी हुई है और यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। तो हमें इन्हें क्या करना है? हमें इन्हें पूरा करना है। जैसे यहाँ दिया है 1 2 3, तो 3 के बाद क्या आएगा? 4, 5 6, 6 के बाद 7, 8, 8 के बाद आएगा 9 और उसके बाद आएगा 10। यहाँ हमें दिया है 1 2, अब इसको कैसे लिखेंगे हम? 3 4, 4 के बाद आएगा यहाँ पर 5, 6 7, 7 के बाद आएगा 8, उसके बाद 9 दिया हुआ है और उसके बाद आएगा आखिरी में 10। अब यहाँ पर हमें हिंदी की गिनती लिखनी है। 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद आएगा 2, 3 4 5, 5 हमें
5 तक दिया है, उसके बाद आएगा 6, तो 6 इस प्रकार से लिखेंगे, 7, 8 और इसके बाद आएगा 9, और 9 के बाद हमें दिया है 10। तो इस प्रकार से हम इस तालिका को पूरा करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सोचिए और लिखिए। कल्पना कीजिए कि एक दिन किसी स्थान पर कनखजूरा, केंचुआ, चिड़िया और आप एक साथ मिलते हैं। कनखजूरा अपने पैरों की बात शुरू करता है। सोच कर लिखिए कि आप सबके बीच क्या क्या बातचीत। अब आपको क्या करना है कि किसी स्थान पर हमें कल्पना करनी है, इमेजिन करना है कि कनखजूरा, केंचुआ, चिड़िया और आप मिले, और कनखजूरा जो है वो अपने पैरों की बात करना शुरू करता है। तो सोचकर हमें ये बताना है, सोचकर लिखना है कि क्या क्या बीच में इनके बातचीत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू होगा कनखजूरा। तो कनखजूरा क्या बोलेगा? मेरे 30 से लेकर 382 तक पैर हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या बोलोगे? फिर तो तुम बहुत तेज चलते होगे। फिर सांप क्या बोलेगा? मेरे पास तो 0 पैर हैं, क्योंकि सांप तो रेंगता है। ठीक है, फिर चिड़िया क्या बोलेगी? मेरे पास तो 2 पैर हैं, 2 पैर और 2 पंख हैं, और मैं एक डाली से दूसरी डाली पर उड़कर जाती हूँ। फिर मनुष्य क्या बोलेगा? यहाँ पर देखो मनुष्य भी दिया हुआ है ना हमें, यहाँ पर ये गर्ल लड़की क्या बोलेगी? मेरे पास भी 2 पैर हैं परंतु पंख नहीं है। तो इस प्रकार से हम इस बातचीत को यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न। पहेली से पहले आपने देखा कि एक खेत में कुछ भैंसें चर रही हैं। आपने गिना तो उनके कुल मिला के 32 पैर निकले। बताइए कितनी भैंसें हैं। अब आपको पता है भैंस के पास कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं, 4 होते हैं ना। तो यहाँ पर हमें 32 पैर नज़र आ रहे हैं, 32 नज़र आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? 32 को हम जो है वो 4 से भाग कर देंगे, तो हमारे पास उत्तर निकल के आएगा 8 भैंसें। ठीक है, 8 भैंसें। कैसे निकल के आया ये? 32 पैर हमें नज़र आ रहे हैं, और भैंस के पास, एक भैंस के पास 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? यहाँ पे 32 को जो है 4 से भाग कर दिया, तो हमारे पास इसका उत्तर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आपने देखा कि एक स्थान पर कई मकड़ियाँ चल रही हैं। आपने गिनकर देखा तो फिर से कुल 32 पैर निकले। अब फिर से 32 पैर निकले और मकड़ियाँ चल रही हैं एक स्थान पर। ठीक है, बताइए कितनी मकड़ियाँ हैं। मकड़ियों के पास जो है वो लगभग, मतलब हर मकड़ी के पास 8 पैर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 32 को किससे डिवाइड करेंगे? भाग करेंगे 8 से। जब हम 8 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 मकड़ियाँ। कितनी मकड़ियाँ हैं? 4 मकड़ियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? अब एक और स्थान पर आपने देखा कि कई चींटियाँ और मकड़ियाँ चल रही हैं। आपने गिनकर देखा कि उनके कुल मिलाकर 34 यानी कि 34 पैर हैं। बताइए कितनी चींटियाँ और कितनी मकड़ियाँ हैं। अब हम ये कैसे निकालेंगे? हमने टोटल 34 पैर देखे हैं, 34 पैर देखे हैं, और उनमें से कुछ चींटियाँ हैं और कुछ मकड़ियाँ हैं। तो अगर हम देखें, अगर हम चींटियों का देखें तो चींटियाँ जो हैं उनके 8 पैर होते हैं ना। तो अगर हम यहाँ पर 34 में से 16, अगर एक चींटी के 8 पैर हैं तो 2 के कितने हुए? 16। तो अगर हम 34 में से 16 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 18। तो 18, तो इसको हम क्या करेंगे अब? तो हमारे पास उत्तर निकल के आया है यहाँ पर 2 मकड़ियाँ। और चींटियाँ कितनी होंगी? अब 18 को हमने भाग किया यहाँ से, यहाँ पर 6। ठीक है, 6 से
तो 6 से जब हम उसको भाग करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि मकड़ियों के पास पैर कितने होते हैं, 6, और हमारे पास कितनी बची हैं चींटियाँ, 18 बची हैं। तो चींटियों के पास पैर कितने होते हैं, 6, तो हमने 6 से इसको भाग कर दिया, तो हमारे पास आया 3 चींटियाँ। तो 2 मकड़ियाँ हैं और 3 चींटियाँ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बूझो तो जाने। अब यहाँ पर 2 पहेलियाँ दी हुई हैं और इसके उत्तर हमें ढूंढना है। लालटेन ले पंखों में, उड़े अंधेरी रात में, जलती बाती बिना तेल के, ठंड और बरसात में। अभी आपको बूझना है कि ये क्या है, तो इसका क्या उत्तर है, जुगनू। ठीक है, अंधेरी रात में जो है जुगनू जो है वो जलते ही रहते हैं बिना तेल के, चमकते रहते हैं ना, तो इसलिए यहाँ लिखा है जलती बाती बिना तेल के वो चमकते रहते हैं, ठंड या बरसात में। अगला देखते हैं, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। अब यहाँ पर हमें दिया है तीतर के 2 आगे तीतर, तो मतलब 1 तीतर है, उसके आगे 2 तीतर है, फिर तीतर के 2 पीछे तीतर, फिर आगे वाले तीतर की बात हो रही है, उसके पीछे 2 तीतर हैं, तीतर आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो तीतर कितने हुए, तो हमारे कितने तीतर हुए, टोटल 3। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। Please like my video and subscribe my channel. Thank you. See you again.